नमस्कार। नमस्ते बनारस से मैं विजय श्रीवास्तव अपने सहयोगी पंकज तिवारी के साथ। बनारस शुरू से ही संत महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ अनगिनत संत महात्माओं ने गंगा के किनारे गांवों में जगह जगह अपने कुटिया व आश्रम बनाकर बनारस की पवित्र भूमि को आध्यात्मिक शक्ति से सींचने का काम किया है। आज ऐसे ही एक महान संत व तपस्वी के कुटिया में लिए चलते हैं, जहाँ रहकर उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। कहाँ के थे, कब आए, इस बारे में कोई सटीक जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन आज भी उस कुटिया में जाने पर उनकी स्मृति ताज़ी हो जाती है। आज उस कुटिया परिसर में कई चीज़ें आज भी संचालित हो रही हैं। आज ऐसे ही महान संत ब्रह्मचारी चतुरानंद की तपोभूमि के लिए हम चलते हैं। यह कैंट स्थल से गाजीपुर मार्ग पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दाहिने हाथ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर तिलमापुर गांव के रंगीलदास चौराहा के समीप स्थित है। इसके परिसर में जहां एक कुंड, कुएं, नवग्रह मंडल, हनुमान जी का 2 प्राचीन मंदिर, रामलीला स्थल, संस्कृत विद्यालय, प्राचीन शिव मंदिर जहां चतुरानंद स्वयं पूजा करते थे, साथ ही भूमि के अंदर वह स्थल जहां वह खड़ा होकर तपस्या करते थे। इस संदर्भ में हम तिलमापुर के ही पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र से विस्तार से ब्रह्मचारी चतुरानंद जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते बनारस में आज स्वागत है। मैं तिलमापुर गांव में, सारनाथ स्थित तिलमापुर गांव में मैं ब्रह्मचारी कुटिया पर आज स्थित हूं, जो कि यहां के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा जी आज इसकी जानकारी देंगे हमारे नमस्ते बनारस में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज की परम पावन तपोभूमि है। यहाँ का कण कण ब्रह्मचारी जी की तपस्या से अनुप्राणित है और यहाँ पर हमेशा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञादि अनुष्ठान होते रहते हैं। इस स्थान के बारे में बताते हुए मैं आपको बता दूं कि जितना आप ऊपर देख रहे हैं उतना ही नीचे है जी। ये महाराजा लखीमपुर स्टेट के महाराजा सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया, जो ब्रह्मचारी जी के शिष्य थे जी। और ये जो कूप देख रहे हैं आप जी जी, यह 36 वर्षों में इसकी खुदाई हुई है। इसे अमृत कूप कहा जाता है जी, क्योंकि एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होता है, पुख नक्षत्र जी, उसी नक्षत्र में इसकी खुदाई होती थी। जब वह नक्षत्र समाप्त हो जाता था तो खुदाई बंद हो जाती थी और सभी भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का जल इसमें पड़ा हुआ है। यह अमृत कूप है। चूँकि आज आप जान रहे हैं कि इस भौतिकवादी युग में कोई कुएं से जल वगैरह नहीं लेना चाहता है, कुओं की उपयोगिता समाप्त हो गई है, लेकिन आज भी इसका जल जो है बहुत स्वच्छ है और बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इधर हनुमान जी का मंदिर है जी, और वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है जी। वो हनुमान जी का मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। जब पीछे सेठ रंगीलदास ने इस तालाब की खुदाई कराई थी जी, वो भी महाराज जी के शिष्य थे जी, उसी समय उस मंदिर का निर्माण कराया गया था जी। कालांतर में कुछ वर्ष बाद हनुमान जी की यह मूर्ति, इसलिए चूँकि 2 मूर्तियाँ हैं, आप कहेंगे कि एक जगह पर 2 मूर्ति कैसे। इसी कैंपस में 2 हनुमान जी का मंदिर भी है। बताया जाता है कि एक मंदिर में लगी मूर्ति वह इस परिसर में बने कुंड के चारों कोनों पर स्थित एक कुएं से मिली थी। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति की आंखों में असीम तेज है, जिन्हें देखने में लगता है कि स्वयं हनुमान जी देख रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, जबकि यहाँ इस मंदिर निर्माण के पहले एक हनुमान जी का मंदिर और यहीं इसी परिसर में है। चूँकि ये हनुमान जी का मंदिर जो है, ब्रह्मचारी जी को हनुमान जी ने स्वप्न दिया। एक कुएं की खुदाई में ये हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई है और दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं ये। उन्होंने कहा कि हमें दक्षिण मुख ही स्थापित कराया जाए। उस समय इनका जो है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का कराया गया। ब्रह्मचारी जी के हाथ से ये स्थापित हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने ये हनुमान जी हैं हमारे।
और जैसा कि अभी आपने देखा कि आप यहाँ बैठ कर के 2 मिनट से ज़्यादा नज़र नहीं मिला सकते आप इनसे, और आपको आभास हो जाएगा। बहुत तेज़ है हमारे हनुमान जी के, चूँकि हनुमान जी में तो बहुत तेज़ हर जगह है, जहाँ भी हैं, यह बहुत ही जागृत स्थान है। और ये हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करते हैं। और यहीं इसी परिसर में एक हनुमान जी और हैं जो इनसे प्राचीन हैं। पत्थर पर तो प्राचीन काल का शिलालेख है, वो पता नहीं किस भाषा में है, समझ में नहीं आता है, लेकिन देखने से लगता है कि वो 1726 ईस्वी उस पर लिखा गया है। बहुत पढ़ने पर यही समझ में आया कि 1726 संवत है या ईस्वी है, इसी तरह से कुछ है। जैसा प्रधान जी अभी हम लोगों को पता भी लगा कि यहाँ सुरंग भी था क्या? यहाँ पर आइए आपको दिखाएं, सुरंग का वो स्थान दिखाएं गया है जहाँ ब्रह्मचारी जी खड़े होकर के तपस्या करते थे, और 12 वर्ष तक उसमें खड़े होकर के ब्रह्मचारी जी ने तपस्या किया है। उस गुफा के अंदर ही है, और महाराज जी अंदर ही रहा करते थे, बाहर बहुत कम निकलते थे। और स्नान करने अंदर से ही तालाब में आने का रास्ता था। वो रास्ता आप देख रहे होंगे, वहाँ जो दिख रहा है जी जी। वो अवशेष देख रहे हैं ना जी। वो गुफा से ही जुड़ा हुआ था, सब प्राचीन काल से पड़ा हुआ है। चूँकि अब सब नष्ट हो गया है, सारी ये धरोहरें जो है इसके रख रखाव के लिए देखिए वो आ रहा है, वो स्थान दिख रहे हैं। जी जी जी। वो इसी तालाब में आता था स्नान करने के लिए। अच्छा, ऐसे ही गुफा में से गुफे में से ही स्नान करने के लिए गुरुजी आते? मंदिर के पीछे से वो रास्ता है जी। इसी में से वो आते थे, तालाब में स्नान करते। बड़ा दिव्य तालाब था ये। अब तो इसमें गंदगी कुछ लोगों ने बहाना शुरू कर दिया है, बड़ा स्वरूप सब नष्ट होता जा रहा है। ये थोड़ा सा जो बता रहे हैं कि चारों ओर जो कुआं हुआ था, क्या था? तालाब रंगील दास सेठ ने खुदवाया है। बनारस के एक सेठ थे रंगील दास जी, जो ब्रह्मचारी जी के भक्त थे। एक बार आ रहे थे, इनका लौंग का व्यापार था, तो लौंग के व्यापार में बाहर से कहीं से आ रहे थे। उस पर बहुत कीमती जो है कि इनकी व्यापारिक सामग्री थी। तूफान आया, जान माल दोनों जाने की आशंका हुई, तो इन्होंने ब्रह्मचारी जी को याद किया यहीं कि ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे जान माल की रक्षा करिए। तो दैवी कृपा है, मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ। कृपा हुई उनकी, तूफान वगैरह शांत हुआ, उनका जान माल दोनों बच गया। वो यहाँ आए, उस व्यापार से जितना लाभ हुआ ब्रह्मचारी जी के आदेशानुसार यहाँ पर ये तालाब खुदवाए, और चारों कोने पर 4 कुआं खुदवाए हैं। एक कुआं विद्यालय प्रांगण में आ गया है, एक कुआं यहाँ पर है, एक कुआं वहाँ है, एक कुआं वहाँ है, मतलब पोखरे के चारों तरफ। और उसी कुएं में से हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी परिसर में एक नवग्रह मंडल स्थापित है। बताया जाता है कि एक समय जब अष्टाग्रही लगा हुआ था और सभी ग्रह प्रतिकूल हो गए थे, तो उसी समय इस नवग्रह मंडल की स्थापना की गई थी। ब्रह्मचारी जी की तपोभूमि है, और उसी हिस्से में यहाँ एक नवग्रह मंडल स्थापित किया गया है। जब विश्व पर अष्टाग्रही लगा था, ये लगभग 1932 या 35 की बात है, पूरे विश्व पर अष्टाग्रही लगा था, 8 ग्रह प्रतिकूल हो गए थे। उसी समय यहाँ ब्रह्मचारी जी महाराज ने 9 ग्रहों को आवाहन किया, और उनको सही स्थान पर उनका जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराया ग्रह के शांति के लिए। तो ये पूरे बनारस में नवग्रह मंडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक जगह है, शायद विश्वनाथ जी के पास एक जगह कहीं है, और ऐसा नवग्रह मंडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पूजा पाठ करने से सभी ग्रहों की अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता समाप्त होती है, अनुकूलता होती है। इसलिए इस स्थान का बड़ा महत्व है ज्योतिष में और हमारे धर्म ग्रंथ में भी। जैसा कि प्रधान जी एक सुरंग की बात इस पोखरे के अंदर कही जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। वो सुरंग नहीं है, वह जो है अंदर
ब्रह्मचारी जी महाराज का एक तपोस्थली है, कुआं में जाने का मार्ग है और कुएं में मार्ग बना हुआ है। महाराज जी बाहर कुएं पर नहीं आते थे, अंदर से ही कुएं में, अभी हम आपको कुएं में दिखाएंगे, झांक कर देखेंगे तो उसमें जहाँ छुटा हुआ है तो अंदर से ही जल लेते थे और ये अंदर से ही आते थे। ये शिव जी का मंदिर है, यहीं पर वो अपना पूजन अर्चन किया करते थे। बड़ा प्राचीन शिव जी का मंदिर है। ये अंदर से ही रास्ता है, ये बंद है अभी, ताली यहाँ नहीं है, इसकी चाबी नहीं है। ये जितनी इसकी बनावट देखिए आप जो है, तो ये चारों तरफ इसकी बनावट एक जैसी है जी। और ऐसी बनावट ही लोग बताते थे, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ऐसी ही बनावट जो है महाराजा सुरेंद्र सिंह जी के, जो लखीमपुर स्टेट के महाराजा हैं, उनके महल के जो बारादरी था उसका यही डिजाइन था। उसी डिजाइन में महाराज ने इसको बनवाया है अपने ब्रह्मचारी जी के लिए। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, नीचे ही जो है एक है उनका तपस्या, खड़ा होकर के तपस्या करने का स्थान है, एक कुएं में जाने का स्थान है, बगल में उनका औषधालय है। वो अच्छे जो है कि आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। और उसके बाद जब जाएंगे तो तालाब में जाने का रास्ता है और एकदम ऊपर जाएंगे तो जिसको हॉस्टल कहते हैं आजकल हम लोग जी, तो ये गुरुकुल यहाँ चलता था जी, तो उस गुरुकुल के विद्यार्थी जो है उसमें रहते थे। हॉस्टल टाइप की व्यवस्था थी जो है जी। तो वो उनका कनेक्शन इधर से नहीं था, उनको इधर से आना जाना, जो एक रास्ता वो बाहर से है जी। वो बाहर से जाते थे, जाते चले जाते थे, लेकिन सब अंदर से ज्वाइन है जी। महाराज जी को जब जरूरत पड़ती थी तो आवाज़ देते तो उनके शिष्य आते थे जी। लेकिन इधर कोई ऐसे नहीं आता था महाराज जी की तरफ। तो वो उसको आप जो है कह सकते हैं प्राचीन हॉस्टल कह सकते हैं, जो है पुराने समय का हाँ गुरुकुल का जो है। तो बड़ी व्यवस्थाएं, और ये बात जो है करीब 300 साल से ज़्यादा पहले की बात है। 300 साल पहले किसी तपस्वी में, किसी ब्रह्मचारी में अगर इतनी सामर्थ्य रही कि जिसने इतना बड़ा जो है कि एम्पायर खड़ा किया, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी की, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जरूर कोई तेज रहा होगा, जरूर कोई बात रही होगी। इस कैंपस में एक संस्कृत विद्यालय भी चलता है जिसका नाम श्री ब्रह्मचारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यह श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद सेवा केंद्र द्वारा संचालित होता है। 115 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना 1905 में की गई थी। इसमें आज भी 40 छात्र संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। आइए यहाँ के प्रधानाचार्य से इस संदर्भ में बात करते हैं। मैं चंद्रभूषण पांडे श्री ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय तिलमापुर सारनाथ वाराणसी का प्रधानाचार्य हूँ। यह संस्था जो है ब्रह्मचारी चतुरानंद सेवा केंद्र के द्वारा संचालित है, जो महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों स्तर की कक्षाएं संचालित करा रही हैं। माध्यमिक स्तर की कक्षाएं जो है वो लखनऊ बोर्ड के द्वारा संचालित है, एवं महाविद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के द्वारा संचालित की जा रही है। लाइट हम जान के नहीं रखे हुए। ब्रह्मचारी चतुरानंद जी के बाद परंपरागत 3 संत गद्दीसीन हुए, जिसमें अंतिम शोभनाथ जी का समाधि स्थल इसी परिसर में आज भी है। इस स्थान की जो गुरु परंपरा है, जो आचार्य परंपरा, जो यहाँ गद्दी नसीन होते थे गुरु जी लोग, तो सबसे पहले श्री ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज थे। ब्रह्मचारी चतुरानंद जी महाराज के बाद ब्रह्मचारी जगदीशानंद जी महाराज आए। ब्रह्मचारी जगदीशानंद जी महाराज के बाद ब्रह्मचारी रामलाल जी महाराज आए, और ब्रह्मचारी रामलाल जी के महाराज के बाद ये ब्रह्मचारी शोभनाथ जी महाराज आए। और ये ब्रह्मचारी शोभनाथ जी का समाधि स्थल है। और इन्होंने 1990 में अपना शरीर छोड़ा है। और ये मूलतः पंजाब के रहने वाले थे, और आयुर्वेदाचार्य भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे,
और संस्कृत के प्रकांड, व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। आपको अगले वीडियो में एक नए दिव्य स्थल के बारे में परिचय कराएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।